सो है गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में बात करेंगे भी डिफेंस शेयरों को लेकर। पहला जो शेयर हमारा रहेगा अभी वो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि BEL। उसके बाद आप लोग देखोगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL। फिर हमारा स्टॉक रहेगा अभी BDL भारत डायनामिक्स लिमिटेड। आप लोग देखोगे तीनों शेयर आज हमें पॉजिटिव क्लोजिंग लेते नजर आए हैं। BDL आप लोग देखो 2% के करीब उछला है, तो वहीं आप लोग HAL देखोगे ये 1% के करीब, 1.1% के करीब, और हल्की फुल्की तेजी रही है भाई BEL में। तो आप लोग देखोगे भी इन शेयरों के अंदर हमें कुछ एक खबरें आते हुए नजर आई हैं। HAL और जो BDL है इसके क्वार्टर फर्स्ट से रिलेटेड कुछ एक आंकड़े आए हैं, उनके ऊपर चर्चा करेंगे कैसे हैं और आगे कैसे क्या लेवल्स वगैरह बन सकते हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए देखते हैं डिटेल में। सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देखोगे BEL के शेयर पर जो अभी खबर आई है, और ये आपको CNBC टीवी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर देखने को मिल जाएगी। BEL के शेयर 400 रुपये तक के जो टारगेट्स हैं वो छू सकते हैं अल्पकालिक यानी कि शॉर्ट टर्म का जो नभी ये लक्ष्य रखा गया, शॉर्ट टर्म टारगेट को जो नभी पार कर जाए। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो नभी आप लोग देखोगे ऊपर में ये 400 रुपये तक के लेवल छू सकता है। तो ये किसने बोला है भाई? ये हमने नहीं बोला, ये बोला मार्केट एक्सपर्ट आशीष बहेटी का मानना है कि BEL के शेयर में आगे चलकर अगर 400 रुपये शेयर के स्तर को छूने की एक क्षमता है। उन्होंने कहा अल्पकालिक लक्ष्य यानी कि जो शॉर्ट टर्म जो लक्ष्य इसका रखा गया था लगभग 360 रुपये, ठीक है, सेट किए गए हैं। अगर 360 रुपये को पार करता है तो ये हमें संभावित रूप से 400 रुपये के आसपास के जो लेवल है वो इसमें देखने को मिल सकते हैं। तो ये इन्होंने बोला भी अगर 360 रुपये को शॉर्ट टर्म में ये ब्रेक करता है उस कंडीशन में आप लोग देखोगे ये ऊपर में हमें जो ना भी 400 रुपये तक के टारगेट्स को अचीव करते हुए नजर आ सकता है शॉर्ट टर्म में, यानी कि अगले 3 से 6 महीने के अंदर अंदर। तो चलिए अब देखते भी इन शेयरों के चार्ट वगैरह, और इससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ भी BDL और जो HAL है उनके क्वार्टर फोर रिलेटेड अपडेट, क्वार्टर वन सॉरी भाई। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे भी HAL ने अपने क्वार्टर फर्स्ट से रिलेटेड जो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स हैं वो डिस्क्लोज कर दिए। तो यहाँ पर कुछ एक नेगेटिव आंकड़े आते हुए नजर आए हैं भाई। सबसे पहले बात कर लेते हैं FII का जो स्टेक है वो 12.42% से डिक्रीज हुआ है, जो रह चुका भी 11.68%। प्रमोटर्स की होल्डिंग में कोई चेंजेस नहीं है, भी सेम ही है। उसके बाद म्यूचुअल फंड्स की अगर मैं बात करूँ तो म्यूचुअल फंड्स ने भी 1% के करीब अपना स्टेक कट किया है, 6.75% से कट किया है 5.84%। उसी के चलते आप लोग देखोगे भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की जो होल्डिंग है 22% के आसपास जो रह गई है 20.49%, यानी कि 1.5% के आसपास यहाँ पर भी कट आया है 1.5% के करीब। तो आप लोग देख सकते हो भी म्यूचुअल फंड्स का स्टेक डाउन गया है, FII ने अपना स्टेक कट किया है। तो ये HAL के ऊपर अपडेट आया है। तो HAL का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो आपके सामने भी जून मंथ का कंपनी ने डिस्क्लोज कर दिया है। प्रीवियस के मुकाबले प्रमोटर्स में कोई चेंजेस नहीं है, बट FII का जो स्टेक है वो कट किया है अभी इसने, ठीक है। वहीं DI का जो स्टेक है वो कट होते हुए नजर आया है। प्रमोटर पब्लिक की जो होल्डिंग है वो हमें इंक्रीज होते हुए नजर आई है। तो ये हो गया अभी शेयर होल्डिंग पैटर्न। चलिए अब देखते हैं इसका चार्ट। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे भी HAL ने फिर से एक बार अच्छी खासी रिकवरी दिखाई है भाई, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन पिछले 2 दिन से आप लोग देखो स्टॉक में थोड़ा सा नेगेटिव माहौल जमा हुआ था, आज फिर भी स्टॉक थोड़ा बहुत पॉजिटिव गया है। तो अभी टाइम 5523 ये भाई इसका इंपॉर्टेंट लेवल है। ये लेवल अगर ब्रेक करके स्टॉक सस्टेन किए हुए हैं तो इसके चांस रहेंगे ऊपर में 5700 और 6000, ये 2 टारगेट आने के। बट नीचे में सपोर्ट की मैं बात करूं तो अभी टाइम लगभग 5100 के आसपास का सपोर्ट भी है भाई। तो ये टोटल अपडेट रही है HAL पर। चलिए अब आपको मैं दिखाता हूँ BDL। अगर बात करें BDL की तो BDL के भी आप लोग देखोगे भी क्वार्टर फर्स्ट से रिलेटेड जो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स हैं वो आ गए। यहाँ पर कैसे क्या चेंजेस है चलिए वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखो BDL के अंदर क्या चेंजेस देखने को। प्रमोटर्स की होल्डिंग 74.93% सेम है, अभी कोई चेंजेस नहीं है। FII का स्टेक इंक्रीज हुआ है, प्रीवियस के मुकाबले आप लोग देखोगे 2.95% से इंक्रीज हुआ है 3.06%। इसके चलते म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो म्यूचुअल फंड्स ने अपना 2% के ऊपर में स्टेक कट किया है, 7.93% से जो है 5.67% इसका स्टेक देखने को मिल रहा है। उसके बाद आप लोग देखोगे भी जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है इनका भी स्टेक यहाँ पर 3.3% के आसपास 3.5% के आसपास कट हुआ है, 15.34% से आप लोग 12.58% इन्होंने अपनी स्टेक यहाँ पर किया है। तो ये अपडेट आई है अभी गार्डनशिप बिल्डर्स में, यानी कि प्रमोटर्स का स्टेक सेम है भाई,
उसमें कोई चेंजेस नहीं है। FIA ने अपना स्टेक इंक्रीज किया है हल्का फुल्का, और जो DIA इनका स्टेक काफ़ी ज़्यादा कट हुआ है अभी 3% के करीब, जो कि 12.4% से 9.5% हुआ है। पब्लिक की होल्डिंग इंक्रीज हुई है 9.7% से 12.5%। तो ये आया अभी BDL का डाटा। चलिए अब देखते हैं चार्ट इसका। तो यहाँ पर देखो पिछले 3 दिन से भारत डायनामिक्स लिमिटेड में हलचल हमें देखने को मिली है। आज स्टॉक फिर भी 2% के करीब उछला है भाई, अच्छी बात है। कल तो फिर भी स्टॉक में गिरावट थी, परसों के दिन पिछले 3 दिन तो गिरावट में ही रही है। आज ये आप लोगों को पॉजिटिव रहा है। आज ये जो शेयर है वो आप लोग देखो कि मैंने पीछे भी इसके ऊपर कई एग्जाम्पल्स आपको दिए हैं। स्टॉक में एक अच्छा खासा जो अभी ऊपर में यहाँ पर एक जो ट्रायंगल पैटर्न उसका शेप बना हुआ है। अगर ये शेयर इस लेवल को जो कि लगभग 1667 है इसके ऊपर में अगर रहता है, सस्टेन किए हुए तो इसके चांस रहेंगे ऊपर में 1917 2000 ये लेवल छूने के। बट नीचे में सपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो अभी के टाइम जो सपोर्ट है देखो 1200 के भी आसपास का सपोर्ट है, ठीक है। 1200 से पहले का जो सपोर्ट यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है इसके अंदर वो रहेगा अभी लगभग 1500 के आसपास के। तो ये सपोर्ट है अभी BDL के अंदर। चलिए अब देखते हैं बेल का चार्ट। तो यहाँ पर देखो बेल ने ऑलरेडी ब्रेकआउट दिया हुआ 320 के ऊपर में, हम इसके अंदर बिल्कुल बुलिश है। स्टॉक ऊपर में 350 के जो लेवल है वो हमें यहाँ पर दिखाएगा। फिर उसके बाद आप लोग देखोगे अगर ये रिजल्ट और बजट से पहले 350 के लेवल यहाँ पर टच कर लेता है, फिर आप लोग देखोगे बजट और रिजल्ट्स के दौरान ये शेयर ऊपर में 380 और 400 ये लेवल हमें छूते हुए नजर आ सकता है। तो यहाँ पर देखो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर करे हो तो बहुत अच्छे मौके हैं। शॉर्ट टर्म में अगर आप लोग करे हो तो 320 का नीचे में सपोर्ट, इसके ऊपर ध्यान दीजिए। इसके अलावा कुछ पूछना कमेंट में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। स्टॉक में काफी टाइम से स्ट्रांगली अप ट्रेंड बना हुआ है और ये अप ट्रेंड हमें आगे भी इसी प्रकार से काम करते हुए नजर आएगा। बीच बीच में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लॉन्ग टर्म वालों के लिए बिल्कुल पॉजिटिव है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।